नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 अकाउंट में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में टोटल 25 क्वेश्चन होने वाले। कितने होंगे? 25 क्वेश्चन होंगे जो आपकी हिस्ट्री से संबंधित हैं। हिस्ट्री में आपका जो भी गांधी युग है, बिल्कुल गांधी युग है, गांधी युग से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लेने की पूरी कोशिश की है। और हर एक क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को आपको देखना जरूरी है और बताना है कि आप इन 25 में से कितना स्कोर कर पाते हो। तो बने रहे अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए तो इनको सब्सक्राइब करना भूलना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। पहला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? बताइए दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने या फिर महात्मा गांधी जी ने? तो जो जय हिंद का नारा दिया था, बिल्कुल जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी से आपको आंसर बताना। देखिए, जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूं, आप सभी को आंसर या कमेंट में साथ साथ में बताते रहना है। तो जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जिन्होंने भी ए ऑप्शन को किया है उसका हो जाएगा राइट ऑप्शन। दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगी? यानी कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? बताइए किसने ऐसा कहा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अरविंद घोष ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, चंद्रशेखर आजाद ने, या फिर भगत सिंह ने कहा था? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। ऐसा किसने कहा? तो ये कहा था, देखिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पहला दूसरा ऑप्शन जो आपका बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है कि देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? बताइए। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर से, चित्तरंजन दास से, बिपिन चंद्र पाल से, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर को? किसको देश बंधु की उपाधि दी गई है? बताइए दोस्तों, देश बंधु किसको कहा जाता था? तो चित्तरंजन दास को। बिल्कुल चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। दोस्तों दूसरा ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन हुआ था पूर्ण स्वराज्य, ठीक है, और ये कहां पर हुआ था? बताइए। कांग्रेस का पूर्ण स्वराज्य जो अधिवेशन 1929 में हुआ था, और ये कहां पर हुआ था? तो बंबई में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, लाहौर में, या फिर मद्रास में हुआ था? जल्दी से आपको आंसर क्या करना है, बताना है। तो ये हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। लाहौर में हुआ था। सी आंसर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? बताइए। कांग्रेस ने जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, ये किस वर्ष पारित किया था? तो 1940 में, 1941, 1946, या फिर 1942 में किया था? तो जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो देखिए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था 1942 ईस्वी में। दोस्तों कब किया था? 1942 ईस्वी में। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है। कब दिया था बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, देखिए, दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ पे? सिंगापुर में दिया था। और ये कब दिया था? 1942 में, 1943 में, 1944 में, या फिर 1945 ईस्वी में? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों ये दिया था 1943 ईस्वी में। कब? 1943 ईस्वी में दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। कहां पर? सिंगापुर में दिया था। क्या दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, कहाँ हुआ था? 1919 में। कब? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में, नागपुर में, चंडीगढ़ में, कलकत्ता में हुआ था? जल्दी से आंसर बताइए कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर, जो कि पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है, बिल्कुल अमृतसर में हुआ था। आपका पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? दोस्तों बताने कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1932 में, 1928 में, 1931 में? बताइए नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1930 ईस्वी में। कहाँ से किया था? कमेंट करके आपको बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 हुआ था, 31 को हुआ था, ये किससे संबंधित है? बताइए। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, सहयोग खिलाफत आंदोलन से संबंधित, या फिर रोलेट एक्ट आंदोलन से संबंधित है? बताइए दोस्तों, जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताइए।
तो ये संबंधित हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हैं, बिल्कुल सविनय अवज्ञा आंदोलन से। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, इसके मुख्य जो हीरो थे वो कौन थे। काकोरी ट्रेन को लूटा था उस कांड के समय, इस कांड के समय इसके नायक नायक कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटू केशवर दत्त या फिर बरकुतला खां। जल्दी से बताइए। तो इसके थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे काकोरी ट्रेन कांड के नायक थे दोस्तों। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता, बिल्कुल बहुत ही अच्छा एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता की ये उपाधि थी, ये किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों, बताना है आपको। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, श्री राजगोपालाचारी की, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये दी गई है किसके द्वारा? ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली आजादी का जश्न मनाया गया, तब महात्मा गांधी जी कहां पर थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मना रहा था, उस समय महात्मा गांधी जी कहाँ पर थे? तो साबरमती आश्रम में थे, सेवाग्राह आश्रम थे, नई दिल्ली में थे या फिर कोलकाता में थे? तो उस समय गांधी जी थे कहाँ पे? कोलकाता में थे। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोलकाता में थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन दोस्तों। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंट बैटन योजना के, क्रिप्स योजना के, जेम्स फॉर्ड योजना के या फिर विविल योजना के समय होता? जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो ये होता माउंट बैटन योजना, जो कि माउंट बैटन योजना आपको कमेंट में बताना है कि माउंट बैटन योजना कब हुई थी। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो वो था सी राजगोपालाचारी। कौन था? सी राजगोपालाचारी। सी ऑप्शन जिन्होंने भी बताया है उनका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला 15 सवाल है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, भगत सिंह को, महात्मा गांधी जी को या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को? कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता है अली जिन्ना को। बिल्कुल मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है? कायदे आजम कहा जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? देखिए तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कब? 1930 हुआ था पहला, 1931 को हुआ था दूसरा, और 1932 को हुआ था तीसरा हुआ था। अब बताना कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय, तृतीय या फिर इन सभी में गए थे? तो गांधी जी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कौन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे? बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था बताइए। 1930 में, 1928 में, 1925 या फिर 1919 में? तो साइमन कमीशन तो भारत आया था 1928 ईस्वी में आया था। कब? 1928 ईस्वी में। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले थे? पता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल गोपाल कृष्ण गोखले थे। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इसके रचनाकार कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर के, एक रविंद्रनाथ टैगोर है, इकबाल है, रहमत अली है या फिर भगत सिंह है? बताइए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार दोस्तों बताना है कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, बताइए। हाँ, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार थे आपके इकबाल थे। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। कौन थे? इकबाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार बताइए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के इसके रचना कौन कौन थे? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी थे, मौलाना आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू या फिर जयप्रकाश नारायण? तो इसके थे गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, गांधी जी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? बताइए। रोलेट एक्ट को, माउंट टैग की घोषणा को,
हंटर आयोग को या फिर कम्युनल अवार्ड को? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था दोस्तों? बताइए काला कानून किसे कहा जाता? तो ये रोलेक्ट एक्ट को कहा था। किसको? रोलेक्ट एक्ट को। ये ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919, 1920, 1922, 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी, जो आपका चौथा ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन को करेक्ट कर देगा। अगला सवाल है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में, 1917 में, 1905 में, 1918 में। देखिए कांग्रेस का प्रथम अब विभाजन हुआ था कब? ये मतलब सूरत में हुआ था, ठीक है, सूरत में हुआ था। तो इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था। कब? 1907 में हुआ था प्रथम, और द्वितीय अगर पूछ ले तो 1918 ईस्वी में हुआ था। प्रथम हुआ था 1907 में और द्वितीय हुआ था 1918 ईस्वी में। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर जो पहला है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी जी थे, ठीक है, तो उस समय महात्मा गांधी जी क्या थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य उस समय नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या फिर कांग्रेस के महासचिव थे? तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, बिल्कुल कांग्रेस के सदस्य उस समय नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी राइट। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुखदेव ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, या फिर राजगुरु ने? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था जो वीर भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? वीर भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, बिल्कुल जिन्होंने भी बी ऑप्शन को किया हुआ है राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आशा है कि आप सभी को ये मॉडल पेपर कह सकते हो, जो गांधी युग के टेस्ट सीरीज कह सकते हो, आप सभी को कैसे लगा है? इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो इनको सब्सक्राइब करना भूलना बिल्कुल भी मई नहीं, ठीक है। बताना कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।